दोस्तों जय हिंद। आज के सेशन में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि है सेल। उसके हम कॉन्सेप्ट को देखेंगे, उसके ट्रिक्स को देखेंगे और चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से हम समझने वाले हैं। लेकिन उससे पहले कुछ बातें अपने बारे में और कुछ बातें अनअकैडमिक प्लेटफॉर्म के बारे में, एंड देन एज यूजुअल हम बेटा सेशन को स्टार्ट करते हैं। So now this is Gaurav Singh and I have more than 9 years teaching experience. So I qualified NDA, CDS, UPSC Civil Services. I have key interest in teaching given more than 1000 plus selection various government exams. Okay. Now you all are get NDA, Air Force, X and Y, Navy with India's largest learning platform, Unacademy. So all you get the plus subscription and access unlimited and livelihood courses from India's best educator. So all you get the plus subscription. आप बेटा प्लस सब्सक्रिप्शन को जरूर लें, चीजों को जरूर देखें। सो व्हाट यू विल बी गेट, आपको यहाँ पे क्या मिलता है? यू विल बी गेट डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर कोर्सेज एंड अनलिमिटेड एसेस। ये सारी चीजें बेटा आपको यहाँ पे प्रोवाइड होती हैं, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलती हैं। ठीक है, तो आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप को जरूर यूज करें और इस प्लेटफॉर्म को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। नाउ अगर हम बात करते हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप की, तो गूगल प्ले स्टोर या iOS से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, और क्योंकि आपको बेटा यहाँ पर वीकली मॉक टेस्ट सीरीज, रिवीजन कोर्सेज और इंडिया के बेस्ट एजुकेटर यहाँ पर आपको मिलते हैं। तो इस प्लेटफॉर्म को ज्यादा ज्यादा शेयर करें और इस प्लेटफॉर्म को फॉलो करें, आपको अपनी सफलता जरूर हासिल होगी। अगर हम बात करें फ्री लाइव क्लासेस की, सो यू मस्ट ज्वाइन द फ्री लाइव क्लास इन एक्सपीरियंस प्लस फॉर फ्री एंड स्टार्ट द लर्निंग फ्रॉम बेस्ट। सो more than 1400 courses for NDA, Air Force, X and Y, Navy available on this platform। इस प्लेटफॉर्म पे बेटा 1400 से ज्यादा कोर्सेज अवेलेबल हैं एनडीए, एयरफोर्स, एक्स एंड वाई, नेवी के। जैसे कि मैथमेटिक्स के 271 कोर्सेज हैं, यूपीएससी एनडीए के 267 कोर्सेज हैं, इंग्लिश के 203 कोर्सेज हैं। ऐसे बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल हैं। पूरे एनडीए कैटेगरी के देखे जाए तो भी पूरे बहुत सारे कोर्सेज हैं। सब्जेक्ट वाइज अगर आप चीजों को देखें तो भी बहुत सारी कोर्सेज यहाँ पे बेटा अवेलेबल हैं। ठीक है, तो आप सब्सक्रिप्शन लें और सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं, GS01। ठीक है, अगर इस कोड का इस्तेमाल करेंगे सब्सक्रिप्शन लेने के लिए तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। जो भी फीस स्ट्रक्चर है उसमें बेटा 10% का आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिलने वाला है। ठीक है, एंड यू ऑल आर अनलॉक द फ्री कंटेंट। आप मेरा फ्री कंटेंट अनलॉक कर सकते हैं विद माई कोड, मेरे कोड के द्वारा। ठीक है, यूजिंग दिस कोड GS01 कोड का इस्तेमाल करके आप मेरा जो फ्री कंटेंट है वो अनलॉक कर सकते हैं, वो खोल सकते हैं। स्पेशल क्लासेस की बात करें, स्पेशल क्लासेस की बात करें तो स्पेशल क्लासेस बहुत सारी इस प्लेटफॉर्म पे चलती है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी इन वन शॉट, रे ऑप्टिक्स फुल, डिस्कस द सिलेबस ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड। तो बहुत सारी स्पेशल क्लासेस बेटा मैंने ले रखी हैं, चीजों को बता रखा है। ठीक है, तो आप इनको जरूर फॉलो करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको आप जरूर देखें, आपको बहुत ही मतलब एग्जाम ओरिएंटेड मैंने चीजें पढ़ा रखी हैं इसमें। ठीक है बेटा, नाउ स्टेप टू ज्वाइन द अनअकैडमी क्विज की अगर हम बात करें तो आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे जाएं, गूगल प्ले स्टोर में उसको डाउनलोड करें, लॉग इन करके गोल को सिलेक्ट करें। जैसे आपका गोल क्या हुआ, एनडीए, एयरफोर्स, एक्स एंड वाई, नेवी। ठीक है, इसके बाद मेन्यू बटन पे जाएं, देन सेलेक्ट द प्लस, लेबल टेस्ट पर जाए जो कि बॉटम ऑफ स्क्रीन पर होगा, ज्वाइन क्विज के ऑप्शन पे क्लिक कर दें और कोड डालें। कोड की जगह आपको क्या डालना है बेटा, GS01, दिस इज कोड। ठीक है, और एजुकेटर या होस्ट का बेटा आप इंतजार करें। ठीक है, नाउ टेलीग्राम ऐप की बात करें तो वाईफाई स्टडी शौर्या, बेटा वाईफाई स्टडी शौर्या इज द टेलीग्राम चैनल। तो इसको जरूर ज्वाइन करें, चीजों को जरूर देखें और समझें। ठीक है बेटा, नाउ अगर हम फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो 24 मंथ्स की जो फीस है वो 10,560 रुपए है। लेकिन आप जब कोड अप्लाई करेंगे GS01 जब आप कोड अप्लाई करते हैं तो 10% डिस्काउंट मिलता है और आपकी जो फीस है वो 9,504 रुपए होती है। इसी तरीके से एक साल की 12 महीने की जो फीस है वो 8,800 रुपए है। लेकिन जब आप इस पे कोड अप्लाई करेंगे यहाँ पर बिल्कुल इसी तरीके का इंटरफेस खुलकर आएगा। यहाँ पर आप नीचे GS01 लिखेंगे तो जितनी भी फीस है यहाँ पर सब पे 10% अपने आप डिस्काउंट हो जाएगा और जो फीस है एक साल की
वो 7,920 रुपये हो जाएगी। ठीक है, तो जो लास्ट फीस आपको पे करनी है 1 ईयर की वो कितनी है, 7,920, एंड 2 ईयर्स की जो लास्ट फीस पे करनी है वो 9,504 है। तो अपने सुटेबिलिटी के हिसाब से 12 मंथ का, 6 मंथ्स का, 3 मंथ का आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और प्लस कोर्स अपना ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं बेटा सेशन को, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आज जो मैं आपको सेशन पढ़ाऊंगा वो सेल के ऊपर चर्चा करेंगे। इस चैप्टर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब होता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है। मतलब कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन अगर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कर रहे हैं, या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन अगर हम बेटा केमिकल एनर्जी में कर रहे हैं, ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं कि जब हम केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में करते हैं, तो इसमें जो सेल, इस प्रकार के सेल को हम क्या कहते हैं, वो सेल जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्या कहते हैं बेटा, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। ये वही सेल है जो हमारे घर में इन्वर्टर की बैटरी है, वो एक प्रकार का क्या है, वो केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रही है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है। ठीक है, तो एक तरह से वो क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। समझ रहे हो। और जब आप उल्टी बात करते हैं, मतलब व्हेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द केमिकल एनर्जी, तो वह उस प्रकार के सेल को हम कहते हैं बेटा इलेक्ट्रोलिटिक सेल। क्या कहते हैं बेटा, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ठीक है भाई। तो ये सारी चीजें हम देख सकते हैं, चीजों को समझ सकते हैं और कर सकते हैं। Now, it is basically the study of production of electricity from energy released during the spontaneous reaction and use of electrical energy being bring about the non-spontaneous chemical transformation। ठीक है भाई। तो जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिलीज होती है तो वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। तो स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन जो है, इसके अंदर जो है फ्री एनर्जी रिलीज होती है जब भी केमिकल रिएक्शन से कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है तो। ठीक है, और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या है, यहाँ पर किसी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से चीजें यहाँ पे जनरेट होती हैं। मतलब इलेक्ट्रिसिटी से जब बेटा केमिकल एनर्जी बनती है तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, और जब केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है तो वह एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। तो आप ये कह सकते हो कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का मतलब क्या है बेटा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का मतलब है कि ऐसा सेल जिसमें केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही हो किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इस प्रकार के सेल में कैसी एनर्जी बनती है, किस तरह की चीजें होती हैं, इस प्रकार के सेल में जो रिएक्शन है वो कैसी होती है, स्पॉन्टेनियस होती है। कैसी होती है, स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस मतलब एक बार धनुष से बाण निकल गया तो वापस ना आ सके, मतलब कि ऐसी रिएक्शन जो एक बार शुरू हो जाए तो जब तक रिएक्शन अपने प्रोडक्ट को ना बना ले, है ना, अपने प्रोडक्ट को ना बना ले तब तक वो खत्म नहीं होएगी। ठीक है, तो इस तरह के रिएक्शन को हम स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, और अगर आपके पास जो सेल है इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल का मतलब व्हेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द केमिकल एनर्जी, और इसके अंदर जो रिएक्शन होती है वो नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। कैसी होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। तो याद रखेंगे भाई ये सारी चीजें। ठीक है भाई, ये सारी चीजें याद रखेंगे। नाउ द प्रोडक्शन ऑफ मेटल लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन, फ्लोरीन एंड मैनी अदर केमिकल्स। ठीक है, इट इज ऑल्सो यूज फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स। ठीक, तो जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, जो बेटा इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, इसका यूज बेसिकली किस लिए होता है, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स के लिए होता है। ठीक है, दिस प्रोसेस इज यूज इन बैटरी एज वेल एज फ्यूल सेल विच कन्वर्ट्स द केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब ये जो यूज है बेटा ये आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए है।
ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हम सेल्स का यूज करते हैं, इन दोनों सेल्स का प्रयोग करते हैं अलग अलग जगह पर। द रिएक्शन कैरिड आउट द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आर एनर्जी इफेक्टिव एंड लेस पॉल्यूटिंग। तो जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर जो अलग अलग रिएक्शंस होती हैं वो एनर्जी इफेक्टिव होती हैं और वो लेस पॉल्यूटिंग भी होती हैं साथ के साथ। डेनियल सेल क्या है? डेनियल सेल आपका एक तरह से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। ठीक है। ये बेसिकली क्या करता है, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाता है, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाता है, और इस प्रक्रिया में जो रिएक्शन होती है उसे हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन। डेनियल सेल का जो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है वो 1.1 वोल्ट होता है, 1.1 वोल्ट होता है। डेनियल सेल इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये एक टाइप है। किस तरह का टाइप है बेटा? इट इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है। ये बेटा वही सेल है जो कि इन्वर्टर की बैटरी हो गई, ठीक है, और भी जो चीजें होती हैं वो सारे के सारे क्या हैं, डेनियल सेल की तरह काम करते हैं। ठीक। तो यहाँ पे देखो मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ। जैसे ये आपके सामने के स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, एनोड पे नेगेटिव चार्ज है, कैथोड पे पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है। एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है, और दोनों ही जो बीकर हैं, जो दोनों बीकर में एक एक इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब जैसे यहाँ पर एनोड जिंक का है तो उसी का सल्फेट सॉल्यूशन यहाँ पे बना हुआ है, जिंक सल्फेट। यहाँ पे बेटा कॉपर है तो उसी का सल्फेट सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट। ठीक है। और दोनों सॉल्ट ब्रिज से दोनों चीजें जो है यहाँ पर कनेक्टेड हैं, जुड़ी हुई हैं। ठीक है। सॉल्ट ब्रिज से कनेक्टेड हैं, जुड़ी हुई हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक कॉन्सेप्ट जरा बताना चाहता हूँ। देखो हमारे पास दो सेल हैं, एक तो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल, और एक है बेटा इलेक्ट्रोलिटिक सेल। एक कौन सा है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एक एग्जांपल हम डेनियल सेल जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या करता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बेटा केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो है वो क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है किसमें बेटा? केमिकल एनर्जी में, है ना। इसका यूज कहाँ होता है? अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब यहाँ मिल रही है हमें, तो इसका यूज होता है बेटा प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पर बेटा इसका यूज हो रहा है, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और यहाँ पर इसका यूज होता है प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, है ना, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। मेटल्स की प्यूरिफिकेशन में इसका यूज होता है, जैसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो गया, हाइड्रोलिसिस हो, तो उसमें इसका यूज होता है इलेक्ट्रो, जिसे हम इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस भी कहते हैं, है ना। तीसरी बात जो है, इसके अंदर बेटा जो एनोड है, एनोड, इसके अंदर एनोड पे कैसा चार्ज होता है? एनोड पे नेगेटिव चार्ज होता है। और कैथोड पे कैसा होता है? कैथोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है, कैथोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है ना। इसके अंदर उल्टा होता है, एनोड पर पॉजिटिव होता है, एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो कैथोड है, जो कैथोड है उस पे बेटा नेगेटिव चार्ज होता है। उस पे कैसा चार्ज होता है बेटा? नेगेटिव चार्ज होता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोकेमिकल एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ये बेटा इसके बीच में अंतर है आपका। ठीक है। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ रहे हैं, आपके सामने जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। अब देखो एनोड चाहे इलेक्ट्रोलिसिस का हो, लिटिक सेल का हो, या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का हो, उस पर ऑक्सीडेशन ही होगा। उस पर क्या होगा बेटा? ऑक्सीडेशन होगा। तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और कैथोड पर रिडक्शन होता है, इसका मतलब होता है बेटा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन का मतलब है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बाकी और भी चीजें हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी पैरामीटर से हम चीजों को नापते हैं, है ना। ऑक्सीडेशन नंबर भी एक पैरामीटर होता है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन, घट रहा है तो रिडक्शन। ठीक है। बाकी ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ऑक्सीडेशन, घट रहा है तो रिडक्शन। बहुत सारे पैरामीटर्स हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का पता लगाने के लिए हमारे पास। तो जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे आपके पास एनोड पर जिंक है, जिंक एज अ इलेक्ट्रोड है, तो यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब जो जिंक है यहाँ पर Zn2 पॉजिटिव बनाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पर बेटा क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये बात ध्यान से समझे।
यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। सी इसी तरह से जो कैथोड है, कैथोड पे क्या है बेटा, कॉपर है, कॉपर सल्फेट था, कॉपर है। तो अब ये जो दो इलेक्ट्रॉन गए कैथोड की तरफ, ये इसको एक्सेप्ट करेगा दो इलेक्ट्रॉन को, और यहाँ पे क्या बनाएगा, कॉपर 2 पॉजिटिव बनाएगा। तो इसका मतलब यहाँ क्या हो रहा है बेटा, रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। पूरी रिएक्शन जो आप लिखेंगे तो ये इससे बेटा ये कट जाएगा, पूरी रिएक्शन आएगी Zn प्लस Zn, जस्ट अ मिनट बेटा, इसको थोड़ा सा उल्टा लिखना है हमें। हाँ, तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे कॉपर 2 पॉजिटिव जो आयन है उसमें 2 नेगेटिव ये वाला इलेक्ट्रॉन आएगा और कॉपर बनेगा, तो ये रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो इससे बेटा ये कट गया, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट गया। तो जो कंप्लीट रिएक्शन है वो ये बनी आपके पास, कंप्लीट रिएक्शन बेटा आपके पास ये बन गई, ठीक है। तो दिस इज द कंप्लीट रिएक्शन ऑफ अ सेल। और अगर हमें किसी सेल को डिनोट करना, तो एनोड, एनोड क्या है, Zn से Zn2 पॉजिटिव बना रहा है, तो हम इसको डिनोट करते हैं कैसे, ऐसे बीच में दो लाइन खींचते हैं, एंड देन कैथोड वाली रिएक्शन को हम डिनोट करते हैं कॉपर 2 पॉजिटिव स्लैश कॉपर। ये जो दो लाइन है इसे हम कहते हैं सॉल्ट ब्रिज। दिस इज द डिनोशन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। सॉल्ट ब्रिज का बेटा ये क्या है, डिनोशन है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारी बातें हमने आपको बताई। कैथोड एनोड पर मैंने कहा ऑक्सीडेशन होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, Zn से Zn2 पॉजिटिव बनना, दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल। यहाँ पे कॉपर 2 पॉजिटिव से दो इलेक्ट्रॉन जोड़ रहा है, कॉपर बना रहा है। और जो कंप्लीट रिएक्शन है वो क्या है, यहाँ पर कंप्लीट रिएक्शन है Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव गिव्स गिव्स Cu प्लस Zn2 पॉजिटिव। तो दिस इज द कंप्लीट रिएक्शन ऑफ द सेल। ये कंप्लीट रिएक्शन होती है सेल की। जो सॉल्ट ब्रिज होता है, दिस इज द सॉल्ट ब्रिज। एक यू टाइप स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट भरते हैं, जिसमें हम कैसे इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट भरते हैं बेटा, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट हम इसमें भरते हैं, जो कि जिसका जो काम है वो क्या है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखता है ना। जो सॉल्ट ब्रिज है वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखता है, ठीक है। ऑर्डर टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखता है, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली जो सॉल्ट ब्रिज है, इसमें हम जैसे KCl वगैरह भर देते हैं, ठीक है। KCl वगैरह यहाँ पर भर देते हैं, ठीक है। KCl हो गया, KNOH हो गया, है ना, KNOH, NH हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर भर देते हैं, फिल कर देते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली करता क्या है, सॉल्ट ब्रिज के थ्रू जो इंटरमिक्सिंग ऑफ फ्लूइड नहीं होता है, आइदर द एंड्स ऑफ द ट्यूब आर देन सील्ड यूजिंग कॉटन वूल, है ना। जो एंड ऑफ द ट्यूब, जो जो आपका सॉल्ट ब्रिज है, इसके जो एंड है कॉटन वूल से सील कर दिए जाते हैं, ताकि डिफ्यूजन रेट जो है वो कम हो जाए, है ना। द मेन एडवांटेज इज सुइंग दिस ब्रिज इज दैट इट प्रिवेंट्स द अराउजल ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ऑल्सो कॉल्ड द लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, है ना। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस को भी मेंटेन रखता है एक तरह से, दोनों सॉल्यूशन को कांटेक्ट नहीं होने देता है, नहीं तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी भी सेल का नापना है, तो आप क्या करेंगे, कैसे नापेंगे, तो उसके लिए जो एक फॉर्मूला है वो क्या है, जैसे हमने यहाँ पर देखा ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो अगर आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई सेल पता करना है, तो आप क्या करेंगे, ई कैथोड में से माइनस कर दें ई एनोड को, इसको माइनस कर देते हो, तो आपके पास ई सेल आ जाता है, ठीक है। जैसे ई सेल यहाँ पे हमें निकालना था फॉर दिस रिएक्शन, तो कैथोड पे क्या था बेटा, कॉपर, कैथोड पे कॉपर। तो कॉपर का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो 0.34 वोल्ट होता है, और जिंक का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो माइनस का 0.76 होता है, ठीक है। तो 0.34 में से अगर हम माइनस का ये माइनस करेंगे, तो माइनस का माइनस 0.76 करेंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और दोनों जुड़ जाएंगे तो 1.10 वोल्ट। तो डेनियल सेल में यही चीजें होती हैं, और इसका जो टोटल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो टोटल वोल्टेज है, वो 1.10 वोल्ट है,
ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने देखी। ठीक, तो आज के लिए बेटा इतना ही। और अगर आपको एनडी, एयरफोर्स, एक्स एंड वाई, नेवी का सब्सक्रिप्शन चाहिए तो 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन हो 8,800 रुपए है। इस पे जो आप कोड अप्लाई करेंगे 10% डिस्काउंट मिलेगा, तो 7,920 रुपए आएगा आपका जो भी फीस है। 24 मंथ्स की जो फीस है 10,560 रुपए है। इस पर जो आप GS01 कोड लगाएंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, तो 9,504 रुपए आएगा। ठीक है, तो आपको GS01 कोड का इस्तेमाल करना है और 10% का डिस्काउंट लेना है अपने फीस स्ट्रक्चर पर, और इससे आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। प्लस पर जो भी बैचेस चल रहे हैं वो आप एसेस कर सकते हैं, देख सकते हैं, और मेरे भी प्लस पे कोर्सेज चल रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए बेटा इतना ही। नाउ थैंक यू, एंड चैनल को बेटा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, अपनी यूजफुल यूट्यूब कमेंट जरूर दें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, एंड टेलीग्राम चैनल को भी बेटा जरूर ज्वाइन करें। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू एंड जय हिंद दोस्तों।